अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक पेज सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है कि सब इंस्पेक्टर की न्यूली क्रिएटेड 607 जो सीटें हैं, अभी कोई इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कोई कंफर्म नहीं है कि ये कंफर्म ये सीट्स हैं या नहीं है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको क्राइटेरिया बता दूं, इनकी एडवर्टाइज़ होने का मैं आपको प्रोसेस बता दूं। अगर ये ठीक भी हैं ये सीट्स, वैसे सीट्स तो इतनी पहले भी इस बारे में एक दो लेटर जारी हो चुके हैं। तो ये जो सीट्स आ रही हैं कि रीजन वाइज इसकी एडवर्टाइजमेंट आएगी। मिसाल के तौर पे जैसे लाहौर रीजन की 127 सीट हैं, तो 127 सीट्स में से 127 सीट्स में से जो 50% होंगी वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए होंगी। तकरीबन 64 आप लगा लें, 64 होगी वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन होगी। बाकी जो 64 होंगी या 63 होंगी, उसमें से जो हाफ हैं वो पी कैडेट के लिए होंगी, डिपार्टमेंटल कोटा के लिए, और जो बाकी हाफ हैं वो यानी कि 32 सीट्स उसमें से ओपन मेरिट के लिए और डिपार्टमेंटल कोटा के लिए होंगी। इससे पहले ये होता था कि 50% ओपन मेरिट था, मतलब अगर 127 सीट हैं तो इसमें से 63-64 जो सीट्स हैं वो डायरेक्टली ओपन मेरिट पे रिक्रूट किया जाता था सब इंस्पेक्टर्स को। लेकिन अभी जो कोटा इसका कम करके ओपन मेरिट का डिपार्टमेंटल प्रमोशन का कोटा बढ़ा दिया गया है। अगर मुल्तान की बात करें, जैसा कि मुल्तान रीजन की टोटल 83 सीट्स हैं, तो 83 में से तकरीबन 41-42 सीट्स जो होंगी वो तो डायरेक्टली डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए, और बाकी जो 42 सीट्स हैं इसमें से 20 या 21 ओपन मेरिट के लिए रखी जाएंगी और 20 या 21 पी कैडेट के लिए डिपार्टमेंटल कोटा के लिए रखी जाएंगी। तो इस रेशो से ये सीट्स एडवर्टाइज होंगी। अभी ये क्रिएट की गई हैं, सीटें एलोकेट की गई हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट अपना बैकअप रीजन लेवल पे जो होता है उसका टोटल जितनी वैकेंट सीट्स होंगी उनका बनाएंगे। कुछ पहले से भी हो सकता है वैकेंट पड़ी हुई हो, उनको भी साथ शामिल करके 50% जो निकाला जाएगा, बाकी 50% एडवर्टाइज के लिए थ्रू पीपीएससी रिक्रूटमेंट के लिए वो आईजी साहब को दोबारा से भेजी जाएगी, जिस पे आईजी साहब फिर पीपीएससी को उसकी रिकमेंड जितनी ओपन मेरिट की होंगी और जितनी पी कैडेट की होंगी इसके हिसाब से पीपीएससी को भेजेंगे और पीपीएससी फिर उसको एडवर्टाइज करेगा। उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होगा। ये आमतौर पे प्रोसेस ये 2 से 3 मंथ लग जाते हैं, लेकिन आजकल जैसे फास्ट प्रमोशन हो रही है इसमें विद इन 1 मंथ भी हो सकता है, 1 to 1.5 मंथ में भी हो सकता है कि ये सारा प्रोसेस मुकम्मल होके पीपीएससी के पास चली जाए। फिर पीपीएससी अपने हिसाब से उसको एडवर्टाइज करता है और फिर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ये तकरीबन 5 से 6 माह चलता है। एक और इसके क्राइटेरिया के बारे में, इसके बारे में जो एज की जो लिमिट है सब इंस्पेक्टर की वो है 25 ईयर एज होनी चाहिए, और डिपार्टमेंट कोटा की 35 थी जो अब बढ़ा के 40 कर दी गई है, और क्वालिफिकेशन इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये एडवर्टाइज होने वाली हैं, आप लोग इसकी तैयारी जारी रखें। इसके हवाले से अगर कोई रहनुमाई या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या चैनल के आप होम पे जाएंगे तो बैनर पे नंबर भी लिखा हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका सिलेबस ये होगा कि इसमें 40% इंग्लिश होती है सब इंस्पेक्टर के लिए, और 40% इंग्लिश होती है, 40% कंप्यूटर और 20 का जीके होता है। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की ओपन मेरिट पे नहीं होती। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सीट सिर्फ पी कैडेट के थ्रू ही आती हैं, जिसमें 40% इंग्लिश, 40% जीके और 20% कंप्यूटर होता है। मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।